यादव जी बताइए, आपको अपने काम पर विश्वास नहीं रहता या पहले चरण के चुनाव के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपको मिलने लगी कि आपने पिच ही बदल दी? अब पूरा का पूरा चुनाव आप हिंदू मुसलमान पर लड़ना चाहते हैं और इसे आधार बना रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को लेकर। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो घनश्याम जी कह रहे थे कि चुनाव ही नहीं है। मतलब अभी तक ये कहते थे कि ईवीएम से पता नहीं ईवीएम का क्या होगा। अब इनको लग रहा है कि हमारी दाल नहीं गल सकती, तो इन्हें चुनाव ही डिक्लेयर नहीं करा। ये चुनाव चल रहा है, आप चुनाव के बीच में आए हैं और चुनाव के बीच में चोरी नहीं करनी चाहिए। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। 60 साल में एक साल वो बताइए जब आपने तुष्टीकरण की सरकार नहीं चलाई थी। 60 साल में एक साल वो बताइए जब आपने इस देश में अपीसमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करी थी। 60 साल में एक साल वो बताइए जब आपने इस देश की माइनॉरिटीज को बरगलाने का काम नहीं किया था। आपके नेता खड़े होकर के कह दे मंच पे पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। हमने उस पर प्रश्न उठा लिया, हम बड़े खराब हो गए। आपके नेता खड़े होकर के मंच पे कह दें कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक एक धर्म विशेष का है, तो वो सांप्रदायिकता नहीं होती। पर हमने प्रश्न उठा लिया तो हम सेक्युलर नहीं बचे। वाह भाई वाह, ये अच्छी डेफिनेशन है। आज इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब यहां सब युवा बैठे हैं, इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि देश की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो धर्म के आधार पर मिलेंगी। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस पार्टी के कि देश में एजुकेशनल लोग युवाओं को वो धर्म के आधार पर मिलेगा। इनके उसमें लिखा है कि देश में जजेस की नियुक्ति धर्म के आधार पर होगी। यह सांप्रदायिकता नहीं है, यह हिंदू मुसलमान नहीं है। तो फिर आप क्यों ये चोरी करते हैं? ये बैकडोर से एंट्री मारने की कैसी आदत हो गई कि आपने 60 साल में एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देश के सामने रखा कि देश को आपने धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हर चीज में बांटा। और हम जब कहने लगे सबका साथ सबका विकास, तो पीछे से आके खड़े हो जाते हैं ये लोग सांप्रदायिक हैं। अरे हमने तो हम वो पार्टी है जिसपे प्रश्न उठा रहे हैं जिन लोगों ने बड़ा हिंदू मुसलमान का प्रश्न उठाते हैं ना। उत्तर प्रदेश की धरती पे हम खड़े हैं, 19% मुसलमान इस उत्तर प्रदेश में रहता है। केंद्र सरकार की योजनाओं में 31% का लाभार्थी, 31% का बेनिफिशियरी मुसलमान है। क्योंकि हम नहीं सोचते, हम अगर घर दे रहे हैं तो नहीं सोचते कि किसको मिल रहा है, सिलेंडर दे रहे हैं तो नहीं सोचते कि किसको मिल रहा है, अगर हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो नहीं सोचते कि किसको मिल रहा है। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं। आपको भी तो मौका मिल गया ना सिद्धार्थ जी, आपको भी तो मौका मिला ना। आप भी तो डरा कर वोट लेना चाह रहे हैं। अब आपके नेता, बड़े बड़े नेता मंचों से ये कहेंगे कि शरिया लागू हो जाएगा, ये तो शरिया कानून को लागू कर देंगे, तो आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं, काम पर नहीं। प्राची जी, इनका मैनिफेस्टो हमने तो लिखा नहीं, लिखा इन्होंने, डरा हम रहे हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है और चैलेंज करता हूं मैं इनको, मैनिफेस्टो में लिखा है कि देश में पर्सनल लॉस का प्रोटेक्शन किया जाएगा। हमने तो नहीं लिखा। पर्सनल वोट में एक शाहबानो को रिलीफ मिलती है और सरकार उसको पलट देती है क्योंकि एक धर्म विशेष का वोट चाहिए था। ये डराने की बात नहीं है, डराने का काम ये लोग करते हैं, वोट के इशारे ये लोग देते हैं। और क्यों ना डरे लोग, प्राची 10 सेकंड लूंगा, क्यों ना डरे लोग। इनके नेता खड़े होकर के कह दे रहे हैं कि इस देश में आपके जाने के बाद 50% की जो संपत्ति आपकी बचेगी वो भी कांग्रेस पार्टी ले लेगी। यानी मतलब चुनाव में आपका आधा काम तो ये लोग करते हैं। आप इनके बयानों को सिर्फ कैच करने की फिराक में रहते हैं। आपने क्या किया अब देखो, ये बताने से ज्यादा। अब प्राची जी कैच भी ना करें, ये बोल के निकल जाए हम कैच भी ना करें, कमाल बात हो गई। हमें तो कैच करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की लूट जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कमाल है, गदर है बिल्कुल।